हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक नया टॉपिक वॉइस को लेके आए हैं। हमारे यहाँ के कोचिंग कुछ बच्चे थे, बोले कि साहब इंग्लिश ग्रामर पे वीडियो नहीं बनाते, तो बोला ठीक है चलो आज हम लोग का भी सपना पूरा हो जाए। मेरी हम देखते हैं कि वॉइस होता क्या, तो हम क्या करें, कुछ भी जैसे अभी मैं बोल ही रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर से बातें निकल रही वो ही वॉइस है। इसी को हमको चेंज करना है। मैं जैसे बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल लोकल लैंग्वेज में लेता हूँ कि जो अपना राजू है, राजू को तो जानते ही, एकदम सिंपल सा नाम है, सब लोग राजू बोलते रहते हैं। यदि मैं बोला कि राजू क्रिकेट खेल रहा है, इसी को मेरे को बोला जाएगा कि आप इसको वॉइस चेंज कीजिए, दूसरे शब्दों में भी बोल दीजिए। इसको मैं क्या बोलूँगा, क्रिकेट राजू के द्वारा खेला जा रहा है। तो दो एक ही सेंटेंस को दो अलग अलग हिसाब से मैंने बोला कि राजू क्रिकेट खेल रहा है, और उसी का मैंने वॉइस चेंज कर दिया पैसिव में। तो मैंने क्या बोला, क्रिकेट राजू के द्वारा खेला जा रहा है, तो दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो गया। चलिए इसी को देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। नॉर्मल वॉइस में मैंने बताया आपको एग्जांपल है कि यही है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है अपना एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। अच्छा, तो पूछेंगे कि भाई आप वॉइस किसका चेंज करेंगे। वॉइस को मैंने टेंसेस का चेक करना होता है। तो टेंसेस ऐसे कौन कौन से टेंसेस हैं जिसका वॉइस चेंज कर सकते हैं, और कौन कौन से टेंसेस हैं जिसका वॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले आता है, आपको पता है नॉर्मली हमारे पास 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। 4 होते हैं प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट का। तो जब भी हम प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो हमने देखा होगा कि उसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में आता है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसी को बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरे में आता है अपना कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस। थर्ड आता है अपना परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। फोर्थ में आता है अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आगे हम नहीं जाते हैं पास्ट की तरफ, फ्यूचर की तरफ। इसी में देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा टेंसेस है जिसका हम नॉर्मली वॉइस चेंज कर सकते हैं और जिसका हम नहीं कर सकते। तो हमने देखा है कि सबसे पहले इसको तो कर ही सकते हैं। रीजन क्या है, आगे आने वाले जब हम इसको चेंज करेंगे तब मैं आप लोगों को शायद अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसका मैं कर सकता हूँ। अच्छा, कंटीन्यूअस का भी मैं चेंज कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है मैं प्रेजेंट परफेक्ट करके कर सकता हूँ। और सबसे गंदी बात क्या है, मैं परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं कर सकता। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का किसी का नहीं होगा, पास्ट का भी नहीं होगा, प्रेजेंट का हो ही नहीं जाए, और फ्यूचर का भी नहीं होगा। ठीक है, इसका रीजन यही है कि जब मैं इसको चेंज करने जाऊंगा तो आप लोगों को कुछ अजीब सा लगेगा उस सेंटेंस में कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रामर कुछ अलग ही लग रहा है। इसी वजह यही रीजन है कि ये सब चेंजेस नहीं होता है, और मैं करके दिखाऊंगा लेकिन आप लोगों को। तो आगे हम बताते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेनली होता क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। बिना आइडेंटिफाई करे वॉइस को चेंज कर नहीं सकते। तो सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है, लेंगे एक नॉर्मल सा कि राजू, अभी हमने लिया था कि राजू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट। अब ये तो टेंस का वीडियो है नहीं, हम आपको टेंस के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है राजू प्लेज क्रिकेट। जब भी किसी सेंटेंस में ना जो वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके साथ यदि एस, एस और हेल्पिंग वर्ब ना रहे, वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, एक होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, और साथ में एस और एस यूज करते हैं। ये मैं बताऊंगा एस और एस कहाँ यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। एस और एस नॉर्मली हम लोग ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म जहाँ पे होता है वहां पे एस और एस हम लोग यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ एस और एस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी हमने स्ट्रक्चर लिखा उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट है अपना राजू, वर्ब है अपना प्ले, और ये अपना है सब्जेक्ट, और ये जो है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हमको सीखना है क्या करना है, उसको वॉइस चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है अपना, एक्टिव वॉइस, ये भी एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको पैसिव वॉइस में क्यों चेंज करना है। तो
तो उसका क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है कि हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको दिखा सकते। तो सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव इसको ट्रांसफर करेंगे ना, उस समय आप ध्यान रखिए जो इसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, टेंस का, एक्टिव वॉइस का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बनने के लिए आए। तो अभी मैं यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों के लिए ऑब्जेक्ट ही लेता हूँ। जो भी होगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट वो सामने ले आइएगा, प्लस कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का नाम सुना होगा आपने, इज, आर, एम, वॉज वगैरह। तो यहाँ पे हम इज, आर और एम का यूज करेंगे। और ज्यादातर एक छोटा सा मेरा टिप्स याद है कि ज्यादातर जब हम वॉइस चेंज करते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। ज्यादातर टेंशन में आप यही देखिएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यूज कीजिए, बाई यूज करना है करना, प्लस यहाँ पे हमको ये जो सब्जेक्ट है ना, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे आके बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली सब्जेक्ट ही लिखूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। ये था अपना एक्टिव वॉइस की राजू प्लेज क्रिकेट, एक्टिव वॉइस है जिसमें राजू सब्जेक्ट है, प्ले जो अपना है वो वर्ब है, जो क्रिकेट है वो अपना ऑब्जेक्ट। इसी को मैं चेंज करने चाहूंगा एक्टिव पैसिव वॉइस में। तो देखिए कि जो ऑब्जेक्ट था वो सामने आ गया और यहाँ पे सब्जेक्ट बनने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट किसका है, एक्टिव वॉइस का है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या आगे बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूं। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ का, क्रिकेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट, ठीक। उसके बाद हमको इज, आर, एम तीनों में से किसी एक को यहाँ पे चूज करना है। तो आप इतना तो पता ही होगा क्रिकेट के साथ हम इज यूज करेंगे, तो क्रिकेट इज। अच्छा, वर्ब है अपना यहाँ पे प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले हो गया। साथ में बाय, बाय भी ले लिया मैंने। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ये है अपना ऑब्जेक्ट राजू। ऑब्जेक्ट किसका है, पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट किसका है, एक्टिव वॉइस है, लेकिन यहाँ पे आके क्या बनेगा, राजू। देखो इसी बात को मैंने घुमा कर बोल दिया। सबसे पहले मैंने बोला राजू प्ले क्रिकेट, और उसी बात को मैंने वापस घुमा के बोला कि क्रिकेट इज प्लेड बाय राजू। ये है वॉइस चेंज, हमको ऐसे ही करना है। अब हम इसी टाइप का दो चार एग्जांपल लेते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि क्या